सभी साथियों को नमस्कार। आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, वर्तमान समय में जो एक भर्ती का सिलसिला 1800 पदों का चल रहा है, उस पर तमाम विभागों की स्थिति बरकरार बनी हुई है। ऐसे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस भर्ती में तमाम समस्याएं हैं और इन समस्याओं को लेकर के आप लोग अवगत भी हैं। जैसा कि उसमें आपने देखा है कि जो 8 नंबर की सूचना दी गई है, उसमें सीधे पर बार मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि भर्ती जो है बहुत ब्लंडर स्थिति में जाने वाली है। साथ ही साथ तमाम साथियों का सवाल है कि टीजीटी पीजीटी में जो 31 मार्च को टीईटी की बात चल रही है, तो उस टीटी को लागू किया जाएगा अन्यथा नहीं किया जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे चल रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि यदि भर्ती 31 मार्च के पहले आ जाती है तो निश्चित तौर पर नहीं लगेगा, लेकिन अगर 31 मार्च तक नहीं आई तो इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि टीजीटी पीजीटी में भी हर हाल में आपको टेट का सामना करना पड़ेगा, जबकि टीजीटी पीजीटी में टेट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वह एक विषय विशेषज्ञ की होती है। उसमें एक ही विषय के शिक्षक चुने जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब सरकार की मंशा है और जहां तक मेरे विचार में आ रहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है, इसलिए एक नए नित प्रयोग उत्तर प्रदेश के युवाओं के ऊपर किया जा रहा है। आप लोग इसको समझिए और आपको समझने की जरूरत है। और अगर टेट लागू भी हो जाता है तो निश्चित तौर पर यह भर्ती 2026 के पहले पूरी नहीं होगी, क्योंकि अभी टीईटी की परीक्षा नहीं हुई है। तो आप सब इसको ध्यान से समझें, गौर से समझें, तभी हमारा और आप सबका हित है। अन्यथा की स्थिति में आप 10 बाई 10 के कमरे में ही रहेंगे और सरकार जो चाहेगी वो करेगी। और इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं कि उच्च प्राथमिक जूनियर में जो भर्ती आई है, इसमें इन्होंने कहा कि प्राथमिकता देते हुए, मतलब उच्च प्राथमिक जूनियर की भर्ती की परीक्षा पहले कराने को लेकर के प्राथमिकता है और बाद में टीटी 2020 कराई जाएगी। ऐसे में निश्चित तौर पर कुछ साथी जो उच्च प्राथमिक की परीक्षा नहीं पास किए हैं, इस लाइन को ले जाकर के न्यायालय में रखेंगे और सवाल करेंगे पीएलपी से और सरकार से कि आप भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किए हैं या फिर आपने टीईटी का लोगों को एक संदेश दिया है कि टीईटी की परीक्षा कब होगी, जबकि यहाँ पर इस लाइन का कोई औचित्य नहीं है। तो आप इसको समझ सकते हैं। और ऐसे में मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा सक्रिय होइए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड किसी भी जानकारी को नहीं जानता है और आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन जो भी कुछ कर रहा है सिर्फ और सिर्फ कपोल कल्पित, झूठ, फरेब, बाकी कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा मामला टीजीटी पीजीटी का तदर्थ शिक्षकों पर आधारित है। उन्हीं की वजह से विज्ञापन रद्द किया गया है। और 3 दिन पहले आप लोगों को पता है, जो समाचार पत्रों में आपने देखा भी होगा, 3 दिन पहले लखनऊ में बड़े जो है शिक्षा से जुड़े लोग बैठक किए, जिसमें निर्णय नहीं हो पाया है। और ऐसे में अब निर्णय जब होगा तभी विज्ञापन आएगा। निर्णय 2-4 दिन में भी हो सकता है, 2-4 महीने में भी हो सकता है, जबकि उस समय कहा गया था कि 2 दिन बाद बैठक फिर से रखी जाएगी और बैठक नहीं रखी गई। यह भी एक बहुत बड़ी सरकार की चाल है। तो आप सब इसको समझिए और एक बार पुनः तैयार होइए संघर्ष को लेकर के, तभी हम सबका हित होना है। अन्यथा की स्थिति में हमारा आपका हित होना नहीं है। और सरकार रोजगार के सवाल पर एकदम फेल है। सिर्फ और सिर्फ आम युवाओं को गुमराह करना, आम युवाओं को जो है मूर्ख बनाना, यही सरकार का पेशा बन गया है। तो रोजगार के सवाल पर सरकार को एक बार पुनः चेतावनी देने के लिए अभियान चलाया जाएगा और उसमें मैं चाहूंगा कि आप सब सक्रिय भूमिका निभाएं, नक्कालों से सावधान रहें, क्योंकि हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गलत दिशा में डाइवर्ट करते हैं और यह कहते हैं कि इसे किसी हाल में बंद
सफल ना होने दिया जाए। तो आप लोगों को मैं यही बताने आया हूं कि आप लोग इस पर थोड़ा सा विचार करिए और सरकार किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे पुलिस हो, दरोगा हो, रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, कहीं भर्ती नहीं निकाल रही है। जबकि सरकार बनने से पहले इन्होंने कहा था कि 90 दिन के अंदर मैं सारे प्रदेश के खाली पदों को भरवा दूंगा, प्रक्रिया शुरू करवा दूंगा। लेकिन आगे का 90 दिन तो गया, 4 साढ़े 4 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है। अब हम लोगों को उम्मीद है कि लड़ झगड़ करके सरकार से पीछे के 90 दिनों में जो प्रदेश में खाली पद हैं उन पदों को भरा जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 सुप्रीम कोर्ट के मामले में कटहा खटाव का मामला चल रहा था, उसमें इन्होंने कहा था कि हम हर हाल में भर्ती निकालेंगे, हमारे पास इतने पद खाली है, 97,000 पद खाली है। लेकिन अभी तक उस पर भी कोई अमल नहीं किया गया है। सिर्फ 1800 भर्ती देकर के पूरे देश के, प्रदेश के नौजवानों को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है कि आप इसी में रहो और इसी में जूझते रहो, और आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं सब पर सरकार बट्टा लगा रही है। इसी 69,000 में से पहले इसमें तमाम सूचनाएं आती थी कि 4,000 पदों पर निकलेगा। इतने विद्यालय हैं, अरसे से भर्ती नहीं हुई है, फिर भी 1800 पद। यह एक बहुत बड़ी सरकार की चाल है, इसे आपको समझना है। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप शेयर करिए, लाइक करिए और अपने साथियों तक मत पहुंचाइए, ताकि लोग युवा मंच के इस अपने चैनल से जुड़ें और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने में सफल हों। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद।